हेलो वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल रेडियंस इंस्टीट्यूट। आइए दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज से जो है बीएसटी से करना लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। लेटर सीरीज से आएंगे, मतलब ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं इससे मतलब 4-5 क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस बार भी आने के फुल चांसेज हैं। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अक्षर श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर सीरीज। तो लेटर अक्षर के बारे में इससे सबसे पहले बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए कि अक्षर होता क्या है। यहाँ पर जो अक्षर है वो हम इंग्लिश के लेटर वाले लेंगे, ABCD से लेकर XYZ तक ये अक्षर लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बात करूँ मैं A, B और C और D और ABC और D, और ये जो है एंड कहाँ तक होते हैं XYZ तक। मतलब कि जो कुल लेटर है वो कुल लेटर कितने हैं, 26 लेटर है। कुल लेटर कितने हैं, 26 में इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले टाइप में मैं ये बताऊंगा आपको कि 26 के नंबर कैसे याद रखें। अगर आपको 20 में से कोई सा भी पूछ ले, जैसे हमारा S है, T है, तो T कितने नंबर पर आता है, S नंबर पर आता है, R कितने पे आता है, K कितने पे आता है, मतलब ऐसे पहले आपको नंबर याद होना आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ हम ट्रिक के माध्यम से इसके नंबरों को जो है हम याद करेंगे। तो देख लीजिए नंबर की ट्रिक क्या है। पहले जो 4 नंबर है A, B, C और D, ये तो एक्चुअली में जो है सबको याद रहता है। एक कितने पर आता है, 1 पर B आता है, 2 पर C आता है, 3 पर D आता है, 4 पर। और XYZ ये सबसे जो है लास्ट के लेटर है, तो ये फिक्स है 25 और 26 में। ये 4 लेटर ये है और 3 लेटर ये तो सबको मतलब याद ही रहते हैं, ठीक है। सोचने की आवश्यकता नहीं है मतलब इसमें। तो अब इससे आगे के जो वर्ड है उसको आप कैसे याद करोगे, देखिए। एक पहले ट्रिक होती है, एक वर्ड होता है एजोटी। वर्ड क्या होता है, एजोटी, AJODY, एजोडी नहीं, सॉरी एजोटी, ठीक है। वर्ड कौन सा होता है, एजोडी वर्ड होता है। एजोडी वर्ड के नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 का टेबल लिख लो। 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 और 20 और 25। इसके नीचे मैं लिख दो अगर 5 का टेबल, तो ये ई जो है अगर इसकी तुलना करें तो ये आता है 5 पर, और जे जो आता है हमारा 10 पर, और वो आता है 15 पर, और टी आता है 20 मतलब 20 नंबर पर, और वाई आता है 25 नंबर पर। ये वाई ऐसे याद नहीं है, वाई कितने पर आता है, 25 पर, ठीक है। तो 5 वर्ड ये नहीं हो गए जो आपको याद करने। ये जो टी, जे 10 पर, वो 15 पर, टी 20, वाई कितने पर आ गया, 25 पर, ठीक है। आगे ई हो गया, ई के पीछे ई के बाद आता है एफ के लिए आपकी ट्रिक है। एफ पर होता है फिक्स। क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स और 6 आप देखें दोनों वर्ड थोड़े मैच करें, मतलब इसका जो साउंड है फिक्स 6 थोड़ा मैचिंग लगता है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ फिक्स 6, मतलब थोड़ा आप समझ लेना, अपने आप में याद करो, ठीक है। फिक्स इज 6, जो एफ आता है वो किस नंबर पर आता है, फिक्स इज 6, मतलब किस नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, ठीक है। अगला हमारा नंबर आता है जी। अगर आप जी की स्ट्रक्चर देखोगे तो जी कितने नंबर आता है वो आपको पता आराम से चल जाएगा। जी जो है देख लीजिए, जी के अंदर इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ पर ये बन रहा है 7 बन रहा है। तो जी है वो कितने नंबर आता है, 7 नंबर पर, ठीक है। जी हो गया ना, 7 नंबर पर। अगली बात करो अगर एस की भी अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, थोड़ी कंप्लीट करूँ स्ट्रक्चर को, अगर मैं स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता हूँ तो ये कितना बन जाता है, 8। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई एस कितने नंबर आता है, 8 पर आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आई के लिए जो ट्रिक रहेगी वो होता है, इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है मैं जानता हूँ, ये हिंदी का सेंटेंस है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करूँ तो बनता है आई नो। वैसे हमारा कभी कभी इंग्लिश बोलने का मूड हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ। मारवाड़ी मुझे क्या बोलते हैं, मुझे ठा है, समझते हो, मुझे ठा है मतलब मैं जानता हूँ, आई नो। आई जो होता है वो कितने नंबर आता है, 9 नंबर पर। आई कितने पर आता है, 9 पर, ठीक है। आई के बाद आता है जे। जे जो है 10 पर आता है। 10 पर क्यों आता है, कैसे आता है, इसलिए जो ट्रिक है वो पहले बता दी। एजोटी के अंदर एजोटी जे जो है 10 पर आता है। और अगली बारी है के की। के कितने पर आता है, के के लिए ट्रिक है, जैसे हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो बोलते थे, मतलब अपने फ्रेंड्स को पूछते थे
कि एबीसीडी का जो लेटर है, मतलब कौन सा लेटर 11 नंबर में आता है, मतलब क्यों लेटर है जो कि 11 नंबर में बताया गया, ठीक है। एबीसीडी को 11 अक्षर के हैं, एबीसीडी को 11 अक्षर के हैं, ऐसे मतलब अपने फ्रेंड से पूछ लेते हो बचपन में। तो एबीसीडी को जो 11 लेटर है के हैं, एबीसीडी 11 लेटर के ही है। तो ऐसे बचपन से थोड़े क्वेश्चन हुआ करते थे, ऐसे याद रख सकते हो कि एबीसीडी का जो 11वां अक्षर है वो के है, ठीक है। थोड़े मारवाड़ी जो फ्रेंड्स है वो आराम से याद कर लेंगे इसको, ठीक है। जे के बाद आता है के और फिर आता है एल। एल को आप जानते हो, एल फॉर होता है लव। क्या होता है? लव। लव जिस किसी ने भी आज तक लव किया उसकी तो क्या बज गई? 12 बज गई। कितनी बज गई? 12 बज गई, ठीक है। 12 बज गई। तो आप ही ध्यान रखिए, अगर लव करोगे तो कितनी बज जाएगी? 12। तो भूल से भी लव मत करना, लव किया तो क्या बज जाएगी? 12। तो एल जो है नंबर आता है 12 नंबर पर। लव करोगे तो 12 बजेगी और एल कितने नंबर आता है? 12 नंबर पर, ठीक है। एल के बाद आता है एम और एन। एम और एन, मेरे जो मकान नंबर है, मेरे मकान नंबर है 13 14। मकान नंबर क्या है? 13 और 14। आप याद रख लो, ये काम करो, जो मेरे मकान नंबर है 13 14 वो आप कर लीजिए याद, तो आपका ही काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? जो एम और एन है वो कितने पर आता है? 13 और 14 पर काम हो गया एम एन का। और मेरे मकान नंबर याद होते कितने? 13 और 14, ठीक है। अगला एम एन के बाद आता है वो का आपको पहले ही बता दे, वो जो है फंडा पर आता है। पहले कहाँ बताया? तो यहाँ देख लीजिए, एसओटी वर्ड्स के अंदर ये वो जो है इसकी अगर कंपेयर करें तो वो जो कितने पर आता है? 15 पर, ठीक है। एसओटी वो के बाद आता है पी, वो के बाद आता है पी। अब पी के लिए जो ट्रिक है वो देख लीजिए एक बार। पी को मैं लिख दूं उल्टा, पी को लिख दिया उल्टा और पी आगे थोड़ा लिख दूं मैं, तो ये कितना बन गया? 16। तो पी जो है वो आता है 16 नंबर पर, ठीक है। समझ गए ना? पी कितने पर आता है? 16 पर। आगे अगर बात करूं मैं क्यू की, तो क्यू के लिए आप एक काम करना, जो पी है 16 पर आता है, क्यू कितने पर आएगा? 17 पर। ये थोड़ा एक वर्ड है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं, और अगर आपके माइंड में अगर वो ट्रिक आती है तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग उसको आप एक वर्ड सीधा याद हो सकता है, जो क्यू है 17 पर आता है, ठीक है। आगे बात करूं मैं आर की। आर की बात स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। आर जो मैं इसको थोड़ा आधा आधा लिख दूं, अगर आपको ऐसे लिख दूंगा टुकड़े मार दिया, ठीक है। और फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर करूं कंप्लीट, तो आर क्या बन गया? 18। तो आर जो है वो आता है हमारा 18 नंबर पर, ठीक है। आराम से याद हो जाएगा आर भी। और एस देख लीजिए, एस कितना पर आता है? एस आपको याद नहीं है, मान लीजिए मेरे को एस याद नहीं है, बट टी सबको याद नहीं है। टी कैसे याद है? जैसे आप मैच देखते हो, आईपीएल, वर्ल्ड कप, T20 मैच होता है, तो T20 मैच तो सभी देखते हो। T20 टी जो है कितने पर आता है? 20 नंबर पर, मतलब कितने पर आता है? 20। एस और टी दोनों आपस में है, पास में। अगर टी मेरा जो है 20 नंबर पर आता है तो एस कितने पर आ जाएगा? 19 पर, ठीक है। थोड़ी 20 में मारवाड़ी भी आ रही है तो समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद मारवाड़ी। तो टी कितने पर आता है? 20 नंबर पर। टी के बाद वर्ड और बचते हैं यू और वी। अगर कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो कितने ईयर्स का होगा तब वो युवा बन जाएगा, मतलब कितने साल का होते ही वो युवा बन जाएगा। तो युवा बनने के लिए जो बढ़िया एज है वो 21 साल। कितनी है? 21। अगर आप 21 साल के हो तो आप एक युवा हो। क्या हो? युवा। और अगर आप युवा हो गए, 21 साल के हो गए, तो फिर वी, मतलब विवाह होना निश्चित है। 21 साल के हो गए तो विवाह तो हो जाएगा, तो वी आता है मेरा 22 पर। अब युवा 21 साल के होते आप क्या बन गए? युवा। और वी मतलब विवाह 22 साल के होते आप क्या कर दिया जाएगा? विवाह, ठीक है। अगला जो आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना आता? देखिए मेरे मकान नंबर है 13 14। मकान नंबर कितने हैं? 13 14। एम जो है आता 13 पर। और एम और एन को आप देख लीजिए, एम और डब्ल्यू को, एम और डब्ल्यू आपस में उल्टे है कि नहीं? उल्टे है दोनों। तो एम आता 13 पर, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 23, मतलब थोड़े उल्टे ही है दोनों, आपस में उल्टे है। एम 13 पर, डब्ल्यू 23 पर, ठीक है, याद कर लोगे। फिर पीछे बचता है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपको पहले लिखा दी और ये सबको याद ही होते हैं,
जेड आता है 100 स्क्वायर, वाई आता है 25 स्क्वायर और जेड, एक्स आता है 100 स्क्वायर, वाई आता है 25 स्क्वायर और जेड आता है 26 स्क्वायर। ठीक है, 3 वर्ड आसानी से याद है और याद ये याद है तो टोटल वर्ड हो गए। और अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो ठीक है, और नहीं आई तो अपने अकॉर्डिंग जो है ट्रिक बना लेना और याद कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे भी बेटर ट्रिक आपके पास है तो जरूर आप उसी ट्रिक से याद कीजिए, जरूरी नहीं है कि इसी ट्रिक से याद करो। हमारा जो मेन इस क्लासेज में है वो आपको क्वेश्चन करेंगे अक्षर श्रृंखला के। ये थोड़ा सा आपको बेसिक है तो बता दिया, ठीक है भाई ABCD के जो अक्षर है किस प्रकार आप याद कर सकते हो। अब आगे क्वेश्चन करेंगे और किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे वो सब बताने वाले इसी वीडियो में बताएंगे, तो बने रहेगा इसी वीडियो पर और देख लीजिए आगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप इसका यही होता है क्वेश्चन का कि मतलब क्वेश्चन सीधा पूछ ले कि जो इंग्लिश लेटर है ABCD XY Z तक जो भी है, ठीक है, तो उसमें बाईं ओर से 7 अक्षर कौन है, बाईं ओर से 17 अक्षर कौन है, बाईं ओर से 26 अक्षर कौन है। तो आप देख सकते हो ये इधर की जो साइड होती है साइड को बोलते हैं बाईं, ये मतलब बायां हाथ है, तो ये मेरी साइड कौन सी है, बाईं, ABC और D। और इधर वाली जो साइड है वो है XYZ, इस साइड को मैं बोलता हूँ दाईं साइड। ये बाईं है और ये कौन सी है, दाईं, बाईं और दाईं। अब मैं कहूँ कि ABCD के अंदर जो है बाईं ओर से मतलब इस ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो दूसरा अक्षर कौन सा है, B है। अगर मैं कहूँ 20 अक्षर कौन सा है, तो 20वां T20 मतलब कौन सा है, T है। अगर मैं कहूँ बाईं ओर से जो है 24 अक्षर कौन सा है, तो 24 का कौन सा हो गया, X हो गया। अगर 25 की बात करूँ तो Y है, 26 की बात करूँ तो Z है। ये तो हो गया बाईं ओर से। अब क्वेश्चन बाईं ओर से ना होकर दाईं ओर से भी आ सकता है। मैं पूछ रहा हूँ दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है, दाईं ओर मतलब इस ओर से देखना है, पीछे से देखना है। दाईं ओर से जो फर्स्ट लेटर है वो है क्या, Z, और जो सेकंड लेटर है वो है Y, और जो थर्ड लेटर है वो है X। ठीक है, मतलब ऐसे उल्टा भी पूछ ले। अगर उल्टा पूछ ले आपको क्या करना है, मतलब ऐसे तो आपको टाइम लगेगा गिनने में, भाई कितना कौन सा लेटर कहाँ पर है, तो आपको गिनना नहीं, आपको डायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट कैसे बताओगे, इसके लिए ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है देख लीजिए। अगर आपको सवाल पूछे दाईं ओर से, सवाल पूछ ले दाईं ओर से, तो दाईं ओर से पूछेंगे आप क्या करोगे, जितना पूछा दाईं ओर से 5वां पूछा, 7वां पूछा, 7वां पूछा, 20वां पूछा, 21वां पूछा, जो भी पूछो उसको आप क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे। क्या करोगे, 27 में से माइनस, जितना पूछा है उतना उसको क्या कर दोगे, माइनस। मतलब जो नंबर पूछा है 27 माइनस जो भी नंबर पूछा है उसको करना है माइनस। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोल दूं, एग्जांपल करवा देता हूं। दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है, तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है, मतलब ऐसे दाईं ओर से देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है देखना। तो आप सीधा ट्रिक के माध्यम से कैसे देखोगे, पूछा कितना है, 10वां पूछा है, तो दाईं ओर से पूछा है, और दाईं ओर से जैसे ही पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, 27 माइनस नंबर कर लूंगा। 27 माइनस नंबर कितना है, यहाँ पर 10 है, तो 27 में से 10 लगे पीछे कितने बच गए, 17। और 17 पर कौन आता है, 17 पर अभी P 16 पर, Q 17 पर, Q के लिए मैंने बोला था याद कर लीजिए, 17 पर कौन आता है, Q। तो दाईं ओर से जो 10वां अक्षर है वो है Q, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है, Q। एग्जाम्पल और कर लीजिए। मैं कहूँ दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा है, दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा है, तो आप कैसे करोगे, दाईं ओर से पूछा है, दाईं ओर से पूछा तो माइनस करना है 27 में नंबर। अगर बाईं ओर से पूछे तो कुछ भी माइनस नहीं करना है, जो नंबर होता है वही आप लिख लीजिए। ठीक है, और देख लेना किस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। तो दाईं ओर से 14 पूछा है, तो सिंपल से मैं 27 में से 14 घटा दूं, कितना आ जाएगा, 13। और आप जानते हो 13 किसके नंबर है, M के। 13 किसके नंबर है, M के। तो दाईं ओर से जो 14वां अक्षर है वो है मेरा M। इतनी बात क्लियर। ये हो गया टाइप नंबर फर्स्ट, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। ठीक है, इसको आप लिखना टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना
बता लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट तो मतलब इतनी राइटिंग अच्छी नहीं आप ले सकते हो, बट अच्छे से आप अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगला मैं बात करूं टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड देख लीजिए एक बार। टाइप सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए एक बार। किसी अक्षर की स्थिति के सापेक्ष, किसी अक्षर की स्थिति के सापेक्ष अन्य अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। देखो, किसी अक्षर की स्थिति के सापेक्ष अन्य अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। जैसे मैं बोलूं कि दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर है, मतलब किसी अक्षर की स्थिति के सापेक्ष स्थिति पूछी उसने, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 बार दाईं दाईं आता है, 2 बार आता है दाईं दाईं, मतलब राइट और राइट 2 बार आपका आ गया, तो आप वहां पर करोगे माइनस। क्या करोगे? माइनस। अब माइनस कैसे करना होगा आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अगर दोनों लेफ्ट साइड आ जाए, मतलब दोनों बाई साइड आ जाए, तो भी आपको करना है माइनस। अगर मतलब दोनों सेम आ जाए तो माइनस ही करना है। अगर आ जाए एक तरफ राइट और एक तरफ आ जाए लेफ्ट, तो आपको करना है प्लस। और एक हो जाए लेफ्ट और एक हो जाए राइट, तो भी आपको करना है प्लस, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अब आपको थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप सोच लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वां अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? एक बार लिखा हुआ है दाईं और दूसरी बार लिखा हुआ है बाईं, मतलब राइट और ये है लेफ्ट। राइट और लेफ्ट आ जाए, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। मतलब दोनों के जो नंबर है उनको आप कर लोगे प्लस। एक का नंबर है 7 और एक का नंबर है 3। दाईं ओर से 7 है और बाईं ओर से 3 है, तो 7 और 3 दोनों क्या हो गए? 10। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग आ जाए तो प्लस करना है। 7 और 3 हो गए 10। और आप जानते ही हो 10 नंबर पर कौन आता है? 10 नंबर पर कौन आता है? 10 नंबर पर 10 पर जे, एसओटी, याद है एसओटी? 10 नंबर पर आता है जे। अब देखो इसका आंसर जे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए एक बार देख लीजिए। इसमें क्या पूछा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, इसमें दाईं ओर से स्टार्ट किया, मतलब उल्टा स्टार्ट किया। उल्टा, अगर ये उल्टी स्टार्ट कर रहे हैं तो जे का उल्टा देखना। अगर ये बोलता है बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है, तो हमारा आंसर जे जो है करेक्ट है। बट यहाँ पर ये जो पूछ रहा है दाईं ओर से, मतलब पीछे से स्टार्ट कर रहा है, ये उल्टी स्टार्ट कर रहा है, तो जे का उल्टा कौन होगा? जे का उल्टा। अगर ये दाईं ओर से स्टार्ट करता है तो हमारा आंसर जो आता है उसको उल्टा कर देना, ठीक है। अगर ये पूछ रहा है बाईं ओर से, मतलब इस ओर से, तो मैं सीधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आता है वही लेना है। अगर ये पीछे से स्टार्ट कर रहा है तो हमको जो आंसर आता है उसका उल्टा लिखना, ठीक है। जे आता है 10 पर, और जे का उल्टा कितना होता है देख लीजिए। 27 माइनस 10 में घटवा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 17। और 17 पर जो लेटर आता है वो आता है क्यू। अभी थोड़ी देर पहले कराया था, 17 पर कौन आता है? क्यू। तो ये जो है सेकंड टाइप का आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे।
सेकंड टाइप में आपके इस तरह क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर बाई दाई है, दाई बाई है, मतलब दोनों जो साइड है अलग अलग है, दोनों साइड में तो अलग अलग होंगे तो आपको प्लस करना है। और अगर ऐसा पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 7 अक्षर के दाई और तीसरा अक्षर, मतलब यहाँ भी दाई है और यहाँ भी दाई है, अगर ये दोनों ही हो जाता दाई तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कर लेता, ठीक है। और माइनस करते यहाँ पर आ जाता है मेरा स्यार, और स्यार पर कौन आता है, स्यार पर कौन आता है, डी। और यहाँ पर दाई ओर से स्टार्ट किया है तो डी का उल्टा कौन हो जाएगा, डी का उल्टा, मतलब 27 माइनस स्यार, 27 माइनस स्यार कितने होते हैं, 23। और 23 पर कौन आता है, 23 पर डब्ल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। इस तरह मतलब इसमें आप फर्दर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो टाइप हो गए आपके लिए। अब तीसरा टाइप कौन सा होगा देख लीजिए एक बार। इसमें जो तीसरा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह पूछेंगे आपको कि भाई आपकी जो स्कूल के अंदर हाजिरी नंबर होते हैं ना, हाजिरी नंबर आपके हाजिरी के अकॉर्डिंग जो नाम आते हैं, मतलब वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग आपको अक्सर अरेंजमेंट करने हैं। आप कैसे करोगे, क्वेश्चन देख लीजिए, सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा कि 2 3 या 4 आपको वर्ड दे देंगे और उसको आपको अरेंजमेंट करना है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, मतलब वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो है आपको इसको अरेंजमेंट करना है। जैसे एक आ गया अशोक और दूसरा आ गया अशोका और तीसरा आ गया आशा और चौथा आ गया मेरा आस्तीन। तो इसको अगर हम जो है वर्णमाला के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करें तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो पहले कौन सा आएगा देख लीजिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, जो फर्स्ट लेटर है सबका ए है, तो हम बता नहीं सकते कि पहले कौन सा आएगा चारों में से। अगर मैं दूसरा लेटर देखो, दूसरा, इसका भी फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, इसका भी फर्स्ट ए और इसका भी फर्स्ट क्या है, ए। अगर बात है दूसरे लेटर की, इसका दूसरा एस है, इसका भी दूसरा एस है और इसका दूसरा क्या एस है और इसका भी एस है, तो मतलब 2 लेटर से मैं बता नहीं कर सकते कि पहले कौन सा आएगा। फिर मैं देखूंगा तीसरा लेटर, तीसरा इसका भी एस है और इसका भी एस है और इसका भी एस है और इसका भी एस है, मतलब तीसरे लेटर से पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पहले आएगा। अब इसमें देख लीजिए छोटा, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर के है, तो यहाँ पर के है, ए है, यहाँ पर ए है, ठीक है, सॉरी के नहीं, ए है। तो इनमें से पहला कौन सा आएगा, पहले ओ आता है या फिर आई आता है या फिर ओ आता है या फिर ए आता है, पहले आएगा ए। तो जो पहला आपका वर्ड हो जाएगा, पहला वर्ड हो गया आशा, क्या हो गया, आशा। अब दूसरा वर्ड कौन सा आएगा देख लीजिए, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, ओ से पहले कौन आता है, आई आता है, तो हो गया आसी। दूसरा जो वर्ड है वो हो गया आसी। अब तीसरा कौन सा आएगा देख लीजिए, यहाँ पर भी एस एस ओ के, एस एस ओ के, एस एस ओ के, बोले यहाँ तक बराबर है और यहाँ पर एक ज्यादा है, मतलब के बाद भी एक वर्ड है, तो इससे पहले कौन सा आ जाएगा, अशोक, अशोक के बाद आएगा अशोका, अशोक के बाद कौन सा आ जाएगा, अशोका। इस तरह आपको मतलब कैसा भी क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ अरेंजमेंट करना और आप अरेंजमेंट आराम से कर लेंगे। आई होप ये मतलब समझ में आ गया आपको। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आपको मिलेंगे इसके जो बाकी 2 3 टाइप और हैं, तो उसके बाद हमारा लेटर सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया, लास्ट में जो है ये पूरा होने के बाद आपको एक वीडियो है, पूरा प्रैक्टिस का एक वीडियो मिलेगा, 1 घंटे का जो है पूरा प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा। तो पहले जो है
एक दो वीडियो में जो हमारा ये जो टाइप है पूरे टाइप हम कवर कर लेंगे एक बार, ठीक है। और फिर आपका एक वीडियो पूरा 1 घंटे का वीडियो हो, उसके अंदर पूरे जो है आपको करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे 30-40 क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे के अंदर, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज के मतलब थोड़ा शॉर्ट वीडियो आज, और इसके बाद जो वीडियो आपके बड़ी वीडियो रहेंगे, घंटे की वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ओके।